बीजेपी के प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयान और उस पर फिर अरब कंट्रीज की प्रतिक्रिया के बाद देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हर आदमी बेचैन है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से वो बयान आए उसके बाद फिर जो एक रिएक्शन आया, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? बात यह है कि 10 दिन बाद केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, अभी फ्रिंज एलिमेंट्स को आज तक वो परिभाषित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब भी कोई आरएसएस का व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में फंसता है तो उसे वो फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अभी फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? पहले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी ने उन्हें प्रवक्ता बनाया, फिर नड्डा जी इतने उनसे प्रभावित हुए कि उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। आखिर राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या होता है? वे उस दल के, जिस दल के वे सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, उसकी विचारधारा और विचार के आधार पर ही वे चर्चा में भाग लेते हैं। तो ये प्रवक्ताओं के विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की अभिव्यक्ति इन प्रवक्ताओं के माध्यम से हुई है। यदि इनके विचार फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं तो क्या जवाबदारी नड्डा जी की नहीं है? क्या भारत सरकार की नहीं है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की नहीं है? मेरा प्रश्न यह है। जिस तरीके से अरब कंट्रीज की प्रतिक्रिया आई है और लगा है कि देश को बहुत नीचा देखना पड़ा है, आप मानते हैं? हम लोग जब आपत्ति कर रहे थे, भारत के लोग, लिबरल मॉडर्न थिंकिंग के लोग, जो कि समाज के अनेकता के, एकता के हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी बात पर आपको असर नहीं हुआ। अरब देशों की बात पर आपको इतना इनकी चोट लग गई। यही मनोवृत्ति जो इन लोगों की है ना, कि हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अरब देशों के प्रभाव में इन्होंने उनको फ्रिंज एलिमेंट कर दिया, उनको सस्पेंशन कर दिया। लेकिन इनके खिलाफ सेक्शन 153A का केस क्यों रजिस्टर नहीं किया? मैं तो ये कहता हूं कि अगर यदि यही परिभाषा फ्रिंज एलिमेंट की है किसी धर्म के खिलाफ बोलने की, तो सबसे बड़े तो फ्रिंज एलिमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं कि उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे। जिस तरीके से ये भी बात आ रही कि उन पर जो प्रवक्ता लोग थे उनका सिर काटने की धमकी और तमाम उनको थ्रेट्स, वो गलत है। मैं निंदा करता हूं, और जिसने धमकी दी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और, कि जिस तरीके से पूरे देश में ये सब मंदिर मस्जिद के नए नए विवाद शुरू हो गए हैं, पुराने इनके पास उनका कोई मुद्दा नहीं है। 100 साल होने में आ रहे हैं आरएसएस को, कोई इससे हटके कभी उन्होंने कोई बात की है क्या? अब एक नई बात आ गई है। एक तरफ पूरी भाजपा लगी हुई है मथुरा काशी के विषय पर, वहीं मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर शिव मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढो, मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। इसका क्या मतलब है? नहीं, अभी कौन ढूंढ रहे हैं? आप भी ढूंढ रहे हैं श्रीमान। तो ये इनकी कथनी और खरनी में बड़ा अंतर है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे दिग्विजय सिंह साहब, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरे विवाद शुरू हुआ है, फ्रिंज एलिमेंट की बात शुरू हुई, तो फ्रिंज एलिमेंट कौन है पार्टी इसका तय करे, और जिन लोगों को थ्रेट मिल रही है वो थ्रेट के सख्त खिलाफ इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी थ्रेट की कोई जगह नहीं है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल।